स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। बांग्लादेश के हालात पर एक्शन में गृह मंत्रालय। अमित शाह ने कमेटी का किया गठन। हिंदुओं पर अत्याचार और मौजूदा हालात का कमेटी लेगी जायजा। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी भीड़। बॉर्डर पार करने की कोशिश में हजारों की संख्या में लोग। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस राहुल गांधी को गाजा की चिंता है। विपक्ष को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की फिक्र नहीं है। पक्ष संशोधन विधेयक पर लोकसभा में किरण रिजिजू का बयान। कहा, जेपीसी के लिए 21 लोकसभा सदस्यों के नाम प्रस्तावित। राज्यसभा से 10 सदस्यों के नाम की सिफारिश। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम जमात का खुला समर्थन। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, यह बिल मुसलमानों की गुर्बत को दूर करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। कहा, विपक्ष चाहता है अस्थिरता हो। ऐसे नकारात्मक सोच वाले विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सिया केसवन। कहा, इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बहन होंगे सशक्त। प्रियंका चतुर्वेदी ने वक्फ बिल का किया विरोध। कहा, यह बिल मुसलमानों और धन विरोधी है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ करती है काम। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। राज्यसभा में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच बहस। माफी मांगने की बात पर अड़ी हैं जया बच्चन। जया ने सभापति के बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपको मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जगदीप धनखड़ को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सदन में विपक्ष के नेता का किया गया है खुलेआम अपमान। जया बच्चन पर जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर बोली टीएमसी सांसद डोला सेन। कहा, जया बच्चन सदन में सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं आई है, वो एक सांसद है। जया बच्चन को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष का व्यवहार असंसदीय अमर्यादित है। विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है। आरजेडी के सांसदों ने संसद परिसर के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचकले के लिए जमानत दी। सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर लगानी होगी हाजिरी। सिसोदिया की जमानत पर भावुक हुई आतिशी। स्टेज पर भाषण देते हुए आंसू छलक आए। आतिशी ने भावुक होते हुए कहा, गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे थे सिसोदिया। शिक्षा क्रांति के जनक की हुई है जीत। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोपाल राय ने कहा, तानाशाही सच्चाई को नहीं हरा सकती। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का मकसद विपक्ष को जेल में डालना। सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों का भविष्य बदला है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कहा, सत्य की जीत हुई है, बिना सबूत जेल में डाला। सिसोदिया को जमानत मिलने पर राघव चड्ढा ने जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। पोस्ट कर लिखा, सिसोदिया को बेल मिलने से पूरे देश में खुशी। मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार का बयान आया सामने। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज किया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम का बयान। कहा, जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं। सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, जमानत का मतलब ये नहीं है कि आरोपी दोषी नहीं है। सिसोदिया बेल पर रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 7 बार जमानत याचिका हुई थी खारिज। मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मिली। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत। मामले में 21 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर। डीपी में लगाया तिरंगा। लोगों से भी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। बीजेपी के एसटी-एससी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सौंपा ज्ञापन। सुप्रीम एसटी और एससी में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग। दिल्ली में 3 लाख का इनामी आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार। एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था आतंकी रिजवान। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दिल्ली में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है पूरी, पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं। सनामानों की मौत पर राजनीति हुई शुरू, जितेंद्र आवाड ने कहा कि इमारत की टेरेस से कुत्ता गिरा नहीं, उसे फेंका गया है, परिवार के लोग अब डरेंगे नहीं, हम उनके साथ। लखनऊ में आयोजित हुआ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव, काकोरी वीरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। काकोरी शताब्दी महोत्सव के दौरान ट्रेन 2 महीने तक कई स्थानों का भरेगी भ्रमण। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ सेल्फी ली। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के दौरान ये सेल्फी। लखनऊ में काकोरी शताब्दी समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शहीदों को किया नमन, कहा 13 से 15 अगस्त तक चलाएंगे हर घर तिरंगा अभियान। फिरोजाबाद में किसान यूनियन के ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे किसान, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में किसानों को ट्रैक्टर मार्च, अपनी मांगों को लेकर राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। आगरा में किसानों को मार्च के दौरान पुलिस ने रोका, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे किसानों को रोका गया, अपनी मांगों को लेकर किसान कर रहे थे मार्च। मथुरा में बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, गोवर्धन राधाकुंड में जल भराव और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के रायबरेली में गौवंशों से परेशान ग्रामीणों ने गौशाला के बाहर किया हंगामा, जमकर की नारेबाजी, गौवंशों के फसलें खराब करने से परेशान है ग्रामीण। यूपी के सिद्धार्थनगर के अंदर बस्ती मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक अविनाश चंद को 2 कर्मचारियों ने ऑफिस में किया बंद, ऑफिस के बाहर की नारेबाजी, कर्मचारियों को सस्पेंड करने से नाराज थे कर्मचारी। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर बह रही है ऊपर, 30 घर नदी की कटान में बहे, दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए ग्रामीण। वाराणसी में अपने विकराल रूप में गंगा सहायक नदियों का भी बड़ा जलस्तर, गंगा घाट के तट पर रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट दर्ज। बिहार के कटिहार के अंदर पटरी से उतरी मालगाड़ी, मालदा रेलखंड के गुजरने वाली कई ट्रेन प्रभावित हुई, कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया। दौसा में जलदाय विभाग की लापरवाही आई सामने, 4 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी हुई जमीन, काफी दिनों से जर्जर हालात में थी टंकी। 15 अगस्त को इसरो करेगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च, अंतरिक्ष में मनाएगा 15 अगस्त का जश्न। उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का किया जाएगा इस्तेमाल। केरला के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों ने सेना के जवानों को सराहा, ताली बजाकर दी बधाई, सेना की टुकड़ी के प्रति व्यक्त किया आभार। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के बंधा चौक से रवाना हुए श्रद्धालु, हर हर महादेव के जयकारे में गूंजी पूरी घाटी। आज भारत की झोली में आ सकता है छठा मेडल, 57 किलो मेंस फ्रीस्टाइल में अमन शहरावत और डेरिन टोई क्रूज के बीच होगा मुकाबला। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का अमरोहा में बना स्केच, कलाकार जुहैब खान ने नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और विनेश फोगाट के चारकोल से बनाई तस्वीर। गोल्ड न जीत पाने पर नीरज चोपड़ा का बयान, कहा हर खिलाड़ी का होता है अपना दिन, आज अर्शद का दिन था, हमारा राष्ट्रगान आज भले ही नहीं बजा लेकिन भविष्य में कहीं और जरूर बजाया जाएगा। अभिषेक बच्चन ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, नीरज के साथ वीडियो शेयर कर लिखा, आपने देश को गौरवान्वित किया है। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से की फोन पर बातचीत, जीत की दी बधाई, कहा आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप खुद सबसे बड़ा गोल्ड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, पोस्ट कर नीरज को बताया साधारण एथलीट, लिखा नीरज कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के लिए प्रतीक है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर राहुल गांधी ने दी बधाई, पोस्ट कर लिखा नीरज तुम एक अद्भुत एथलीट हो, आपने भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। कंगना रनौत ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, गोल्ड न जीतने पर कहा अगली बार हम करेंगे और अच्छा प्रदर्शन। कप्तान हरमनप्रीत सिंह का डबल धमाल, हॉकी टीम का ओलंपिक में कमाल, स्पेन को हराकर जीता ब्रॉन्ज। जीत के बाद हॉकी टीम ने जमकर मनाया जश्न, तिरंगा लेकर झूमते नाचते गाते आए नजर।
ओलंपिक में हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर काजीपुर में भी उत्साह। करमपुर के रहने वाले ओलंपिक हॉकी प्लेयर राजकुमार पाल के घर लोगों ने जश्न मनाया। पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से की बातचीत, कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। इंडियन हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक प्रसाद से एमपी के सीएम मोहन यादव ने की बातचीत। वीडियो कॉल पर बात कर कांस्य पदक के लिए दी बधाई। विवेक के लिए 1 करोड़ की इनाम राशि का ऐलान किया। ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। मान ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मनु के परिजनों का भी अभिवादन किया।